हेलो बच्चों, बेटा आज हम लोग 11th क्लास का लेक्चर नंबर 3 लेकर आए हैं यूनिट एंड डायमेंशन का अपना। तो बेटा हम लोग पढ़ चुके थे, यूनिट्स के बारे में जान चुके थे, डायमेंशनल एनालिसिस हम लोगों ने देख लिया था। आज बेटा हम कुछ स्पेशल फीचर पढ़ेंगे डायमेंशनल एनालिसिस के। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का अपना लेक्चर। जैसे बेटा हमारे पास कोई फॉर्मूला है L प्लस अल्फ़ा। यहाँ आपको L क्या दे रखी है बेटा? लेंथ दे रखी है L, और इसमें कोई एक वेरिएबल हम जोड़ रहे हैं अल्फ़ा। अब देखिए ये जो अल्फ़ा है इस लेंथ में ये अल्फ़ा तभी जुड़ सकता है जब क्या हो बेटा? शुड बी अ काइंड ऑफ लेंथ। ये अल्फ़ा भी बेटा कैसा होना चाहिए? ये अल्फ़ा भी एक तरीके की बेटा क्या होगी? लेंथ होगी, तभी इसके अंदर क्या होगा? जुड़ पाएगा। जैसे मैं दूसरा एग्जांपल लूं आपका, F माइनस आपको बीटा दे रखा है बेटा। F यहाँ क्या है? फोर्स। बीटा भी यहाँ पर क्या है? एक वेरिएबल है। तो ये भी बेटा क्या होना चाहिए? एक तरीके का आपका फोर्स होना चाहिए। और जब ये जुड़कर हमारे पास तीसरी क्वांटिटी आएगी तो भी बेटा क्या निकल के आएगी? ये एक प्रकार का फोर्स निकल के आएगी। या फिर मैं बात करूं डायमेंशनल तरीके से, अगर मैं बात करूं तो हम लोगों को पता है कि फोर्स की डायमेंशन बेटा क्या होती थी? ml m1 l1 t माइनस 2, यही होता था बेटा फोर्स की डायमेंशन। तो इस बीटा की भी डायमेंशन बेटा क्या होनी चाहिए? m1 l1 t माइनस 2, तभी बेटा इसमें जुड़ सकता है या ये घटा सकते हैं हम। सेम कहानी इसमें है। लेंथ की डायमेंशन बेटा क्या? L। सेम अल्फा की भी डायमेंशन बेटा क्या होनी चाहिए? L ही होनी चाहिए, तभी इसके अंदर क्या हो पाएगा? ये जुड़ पाएगा L। सेम कहानी यहाँ पर है। फोर्स की डायमेंशन m1 l1 t माइनस 2 है, तो बीटा की भी डायमेंशन क्या होनी चाहिए बेटा? सेम ही होनी चाहिए, तभी ये फोर्स के अंदर जुड़ पाएगा और घट पाएगा। और जो हमारे पास क्वांटिटी निकल के आएगी, थर्ड क्वांटिटी निकल के आएगी इन दोनों के जोड़ने घटाने से, वो भी क्या होगा बेटा? एक प्रकार का फोर्स होगा बेटा। इस प्रिंसिपल को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। देखिए बेटा ये टॉपिक आपको क्वेश्चन से समझ में आएगा कि किस प्रकार से हम लोग जोड़ते हैं, किस प्रकार से घटाते हैं, किस प्रकार यहाँ पर हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस का खेल देखते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस हम लोग लेते हैं और उन क्वेश्चन से आपको एकदम तरीके से समझ में आएगा। देखिए बेटा हम लोग बिल्कुल बेसिक एग्जांपल से शुरू करते हैं। पहले प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का बेटा हम स्टेटमेंट देखते हैं। क्या है कि वन क्वांटिटी कैन बी एडेड सब्ट्रैक्टेड विद अ सिमिलर क्वांटिटी ओनली एंड गिव राइज टू द सिमिलर क्वांटिटी। बेटा एक क्वांटिटी में तभी दूसरी क्वांटिटी जोड़ सकते हैं जब वो एक तरीके की होती हैं, और तीसरी क्वांटिटी भी जो हमारी निकल के आएगी वो भी क्या होगी बेटा? सेम होगी। जैसे हमारे पास फॉर्मूला है v इक्वल्स टू a प्लस xt, ये हमारे पास फॉर्मूला है। यहाँ पर आपको क्या दे रखा है? v है वो आपकी वेलोसिटी है, a क्या है बेटा? कोई भी वेरिएबल है, x क्या बेटा? ये भी आपका वेरिएबल है, एंड t यहाँ पर क्या बेटा? आपका टाइम। अब देखिए कहानी क्या है। यहाँ अगर मैं बात करूँ v की डायमेंशन क्या होती है? v बेटा होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी क्या होती है बेटा? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब देखिए d अपॉन टाइम, या फिर हम बोल सकते हैं l बाई टी, एल टी माइनस 1। इसकी डायमेंशन बेटा क्या होती है? एल टी माइनस 1। यहाँ से हमने v की डायमेंशन निकाल दी एल टी माइनस 1। अब देखिए इसमें अगर मैं इधर लिखना चाहूँ v माइनस ए माइनस एक्स टी इक्वल्स टू 0, इस वेलोसिटी में a भी जुड़ रहा, a भी क्या हो रहा है? सब्ट्रैक्ट हो रहा है, और xt भी सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो ये a तभी इसमें सब्ट्रैक्ट हो पाएगा जब v वाली डायमेंशन रखेगा। तो अगर मैं बात करूँ a की डायमेंशन क्या होगी, तो बेटा a की भी डायमेंशन क्या होगी? एल टी माइनस 1। पहला तो हमारा यहाँ से एक निकल आया। अब आपसे पूछा जाए कि x की डायमेंशन बताइए, x की डायमेंशन क्या होगी? तो बेटा x की डायमेंशन हम किस तरीके से निकालेंगे? देखिए बेटा ये पूरा टर्म, इस पूरे टर्म की डायमेंशन किसकी डायमेंशन होगी? इस वेलोसिटी की डायमेंशन होगी, तभी तो बेटा ये सब्ट्रैक्ट हो पाएगा जब इस पूरे टर्म की डायमेंशन किसकी तरह हो? वेलोसिटी की तरह हो। तो हम कह सकते हैं यहाँ से जो एक्स टी की डायमेंशन है वो बेटा क्या होगी? एल टी माइनस 1 होगी।
अब यहाँ पर एक्स टी क्या है, टाइम है, तो x इंटू टाइम, टाइम की डायमेंशन बेटा t होती है, तो एल टी माइनस वन, तो x की डायमेंशन बेटा क्या होगी, एल टी माइनस वन अपॉन टी, यहाँ से लिख सकते हैं एल टी माइनस टू। ये हमारी यहाँ से x की डायमेंशन निकल आई। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 2 की बात करूँ, हमारे पास कुछ क्वेश्चन इस तरीके का दिया हो, जैसे ले लेते हैं p इक्वल्स टू x इंटू टी, प्रेशर इक्वल्स टू x इंटू टी, आपको कुछ इस तरीके का दिया गया। अब देखिए P से यहाँ पर क्या है बेटा, प्रेशर है, T से बेटा क्या है हमारे यहाँ पर, टाइम। अब आपको पूछा गया है फाइंड द डायमेंशन ऑफ x की आप डायमेंशन बताइए। तो देखिए प्रेशर की डायमेंशन क्या होती है, सबसे पहले हम प्रेशर की डायमेंशन निकालेंगे। प्रेशर बेटा क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया होता है प्रेशर। अब देखिए फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स की डायमेंशन एम एल टी माइनस टू अपॉन एरिया बेटा क्या होता है, लेंथ इंटू लेंथ, यही होता है एल स्क्वायर। इसकी डायमेंशन आ गई। मैं एरिया की डायमेंशन आपको बता चुका हूँ किस तरीके से निकालते हैं। तो यहाँ एक एल से एक एल कैंसिल आउट, हमारे पास प्रेशर की डायमेंशन निकल के आ गई एम एल माइनस वन टी माइनस टू। अब ये डायमेंशन बिल्कुल इस टर्म की डायमेंशन होनी चाहिए, सेम डायमेंशन होनी चाहिए बेटा। इधर लेकर आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, और माइनस तभी होगा जब डायमेंशन दोनों की क्या होंगी, सेम होगी। तो यहाँ x इंटू टी ये किसके डायमेंशन के बराबर हो जाएगा, एम एल टी माइनस टू। तो यहाँ से टाइम की डायमेंशन रखिए x इंटू टी इक्वल्स टू एम वन एल माइनस वन टी माइनस टू। तो देखिए बेटा x इक्वल्स टू क्या हो गया, एम वन एल माइनस वन टी माइनस टू अपॉन टी। तो x की डायमेंशन हमारे पास क्या आ गई, एम वन एल माइनस वन टी माइनस थ्री। ये हमारे पास डायमेंशन आ गई। अब कुछ हम लोग अच्छे अच्छे क्वेश्चंस उठाते हैं और देखते हैं किस तरीके से ये काम करती है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। देखिए बेटा ये हमारे पास क्वेश्चन है, एग्जाम्पल आपको दे रखा है, अल्फा अपॉन टी स्क्वायर इक्वल्स टू एफ वी प्लस बीटा अपॉन एक्स स्क्वायर। यहाँ पर t आपका टाइम है, f फोर्स है, v वेलोसिटी है, x क्या है आपका डिस्टेंस है। आपसे पूछा गया है कि बताइए डायमेंशनल फॉर्मूला अल्फा का और बीटा का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा। तो देखिए किस तरीके से निकालेंगे। यहाँ देखिए बेटा इस टर्म की अगर मैं बात करूँ, इस टर्म की एक टर्म को हम पकड़ लेते हैं एफ वी। यहाँ पर f क्या है, फोर्स है, v क्या है, वेलोसिटी। दोनों की डायमेंशन हमें पता है। f की क्या होती है बेटा डायमेंशन, f की डायमेंशन होती है एम वन एल वन टी माइनस टू, वेलोसिटी की डायमेंशन एल टी माइनस वन। तो इस पूरे टर्म की डायमेंशन बेटा क्या हो जाएगी, इन दोनों डायमेंशन को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एम वन एल टू एंड टी माइनस थ्री। अब बेटा देखिए सारे टर्म की डायमेंशन क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। इस टर्म की डायमेंशन जो आई है वही इस टर्म की होनी चाहिए, वही इस टर्म की होनी चाहिए। अब देखिए अल्फा अपॉन टी स्क्वायर की डायमेंशन क्या होनी चाहिए, अल्फा अपॉन टी स्क्वायर की डायमेंशन क्या होनी चाहिए, एम वन एल टू टी माइनस थ्री। तो यहाँ से t हमारे पास टाइम है, तो अल्फा अपॉन टी स्क्वायर इक्वल्स टू एम वन एल टू टी माइनस थ्री। तो अल्फ़ा बेटा क्या आ जाएगा, यहाँ से अल्फ़ा इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा एम वन एल टू टी स्क्वायर का मल्टीप्लाई इसमें होगा टी क्यूब में, माइनस का टी क्यूब में, तो टी की पावर माइनस वन बचेगी। तो अल्फ़ा की डायमेंशन हमारे पास क्या आ गई, एम वन एल टू टी माइनस वन। अब हमारे पास क्या बचता है, बीटा अपॉन एक्स स्क्वायर। अब देखिए बीटा अपॉन एक्स स्क्वायर, बीटा अपॉन एक्स स्क्वायर, इसकी भी डायमेंशन सेम क्या होनी चाहिए, इस टर्म की जैसी होनी चाहिए, सेम डायमेंशन, तभी इसमें बेटा ये ऐड हो पा रहा है। तो हमारे पास इसकी डायमेंशन क्या निकल के आई थी, एम वन एल टू टी माइनस थ्री। अब यहाँ से देखिए ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस क्या होता है बेटा, लेंथ होता है, इसकी डायमेंशन क्या होगी एल, तो नीचे एल स्क्वायर हो जाएगा, तो बीटा अपॉन एल स्क्वायर। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं तो बीटा अपॉन एल स्क्वायर इक्वल्स टू एम वन एल टू टी माइनस थ्री। तो यहाँ से हमारे पास जो बीटा की डायमेंशन निकल के आएगी, देखिए एल का ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा एल स्क्वायर का, तो ये आ जाएगा हमारे पास एम वन एल फोर टी माइनस थ्री। बहुत आसान है डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना किसी का, अगर हमें डायमेंशनल फॉर्मूला पता ना हो। बहुत ज़्यादा इजी है, इसमें कुछ आपको ऐसा कुछ करना नहीं है। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है, ये हमारी वैन डर वाल इक्वेशन होती है बेटा।
ये आप लोग पढ़ेंगे, पी वी इक्वल्स टू एनआरटी होती है, उसमें कुछ करेक्शन करते हैं तो हमारे पास ये क्वेश्चन निकल के आती है। अब देखिए पी यहाँ पर प्रेशर है, वी यहाँ पर वॉल्यूम है, ए क्या होता है, ये ए और वी वेंडर वाल कॉन्स्टेंट्स होते हैं, वी आपका वॉल्यूम है, एन क्या है नंबर ऑफ मोल्स, आर क्या है गैस कांस्टेंट है, टी क्या है बेटा यहाँ टेम्परेचर है। अब आपको बताना है व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए एंड बी। आपको किसका डायमेंशनल फॉर्मूला बताना है, ए का बताना है सबसे पहले एंड बी का बताना है आपको डायमेंशनल फॉर्मूला। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। देखिए पी क्या है आपका यहाँ प्रेशर है, तो प्रेशर की डायमेंशन बेटा क्या होती है, प्रेशर क्या होता है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया, इसे हम लिख सकते हैं एम एल टी माइनस 2 और एरिया का डायमेंशन एल स्क्वायर। तो बेटा डायमेंशन क्या आ गई एम 1 एल माइनस 1 टी माइनस 2। अब सेम डायमेंशन इस टर्म क्यों नहीं चाहिए, तभी तो ये टर्म सब्ट्रैक्ट हो पाएगा प्रेशर से। तो देखिए ए अपॉन वी स्क्वायर इक्वल्स टू एम 1 एल माइनस 1 टी माइनस 2। वी की हम सब लोग डायमेंशन जानते हैं बेटा, बी की डायमेंशन क्या होती है एल क्यूब, तो ए अपॉन एल क्यूब और इसका भी बेटा क्या है स्क्वायर है, तो m1 l माइनस 1 t माइनस 2। तो हमारे पास यहाँ से क्या है, ये ऊपर आ गया मल्टीप्लाई हो गया, पावर इसकी 5 होगी, 5 पावर यहाँ मल्टीप्लाई होगी तो एक पावर माइनस हो जाएगी, तो m1 l टू दी पावर 4 सॉरी 3 2 जा 6 पावर यहाँ 5 रह जाएगी, m1 l टू दी पावर 5 एंड 2 टू दी पावर माइनस 2। तो ये हमारे पास बेटा किसकी डायमेंशन आ गई, ये ए की डायमेंशन आ गई, ये किसकी डायमेंशन आ गई, ए की डायमेंशन आ गई। डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया बेटा, ये डायमेंशन तो एक ही, अगर मैं डायमेंशन की बात करूं तो डायमेंशन बेटा हमारे पास क्या होगी 1, 5, माइनस 2, ये डायमेंशन होगी। डायमेंशनल फॉर्मूला ये रहा। अब मुझे किसकी डायमेंशन निकालनी है, बी की निकालनी है। अब बी की तो सीधा सीधा दिख रहा है कि ये जो बी माइनस बी है वॉल्यूम में बेटा क्या v माइनस हो रहा है, मतलब ये वॉल्यूम में तभी माइनस हो पाएगा जब v की डायमेंशन क्या होगी, वॉल्यूम जैसी होगी। तो यहाँ से डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ b इज l क्यूब। सीधी कहानी बेटा, वॉल्यूम में माइनस हो रहा है तो सीधा हम बोल सकते हैं कि डायमेंशनल फॉर्मूला b का क्या होगा, वॉल्यूम के फॉर्मूले के इक्वल। देखिए बेटा अब एक बढ़िया सी चीज़ हम लोग जान लेते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन और करते हैं। बढ़िया सी चीज़ क्या है कि अगर हमारे पास कुछ ऐसा लिखा हुआ हो साइन थीटा, अब देखिए ये जो थीटा आपको दिख रहा है, ये नज़र आ रहा होगा थीटा जो अंदर बना हुआ है, ये थीटा, ये बेटा क्या होता है डायमेंशनलेस। मैंने आपको पहले भी बताया था जब यूनिट्स के बारे में थोड़ा बहुत बताया था कि जो थीटा होता है हमारा एंगल होता है ये डायमेंशनलेस होता है, यूनिट लेस नहीं होता है। कोई चीज़ यूनिट लेस नहीं हो सकती बट डायमेंशनलेस हो सकती है। अगर मैं बात करूं साइन थीटा इक्वल्स टू आपका क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। बेटा ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, तो लेंथ बाई लेंथ ये कहानी खत्म हो गई। इसकी भी डायमेंशन बेटा कुछ नहीं होती है, तो ये थीटा तो होता ही होता है डायमेंशनलेस, और ये साइन भी बेटा क्या होता है, ये भी डायमेंशनलेस होता है। मतलब ये जो होल टर्म हमारा है ये बेटा क्या है डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। अब साइन थीटा की मैं बात करूं, टेन थीटा की मैं बात करूं, कॉस थीटा की मैं बात करूं, कॉट थीटा की मैं बात करूं, जितने भी हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स होते हैं सारे बेटा क्या होते हैं, सारे डायमेंशनलेस होते हैं। किसी कांस्टेंट की पावर समथिंग, ये भी बेटा क्या है डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। अगर मैं लॉग की बात करूं, लॉग ई समथिंग इसके अंदर, ये भी क्या बेटा एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। और ई की पावर समथिंग की बात करूं बेटा, ये भी क्या होती है एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है। इस पर एक क्वेश्चन देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। हमारे पास है अल्फा इक्वल्स टू एफ अपॉन वी स्क्वायर साइन बीटा टी। ये क्वेश्चन आपको दे रखा है। फाइंड द डायमेंशन ऑफ अल्फा एंड बीटा। आपको किसकी डायमेंशन बतानी है, अल्फा की और बीटा की। यहाँ पर एफ फोर्स दे रखा है, वी आपको वेलोसिटी दे रखी है एंड टी आपको टाइम दे रखा है। मैं लिख देता हूँ, एफ आपको क्या दे रखा है बेटा, फोर्स दे रखा है, वी आपको क्या दे रखी है, वेलोसिटी दे रखी है एंड टी आपको दे रखा है टाइम। आपको अल्फा और बीटा की डायमेंशन निकालनी है, अल्फा की डायमेंशन एंड बीटा की डायमेंशन। अब देखिए कहानी क्या है। अच्छा अल्फा बीटा की डायमेंशन निकाल देंगे। देखिए इतना हमें पता है कि साइन ये पूरा एंगल, ये पूरा
ये क्या होने वाला है, डायमेंशनलेस। अगर ये डायमेंशनलेस होगा मतलब इसके अंदर की क्वांटिटी भी डायमेंशनलेस होगी। अंदर बेटा हमें क्या दे रखा है, बीटा इंटू टाइम, बीटा इंटू टाइम। टाइम की यहाँ पर कुछ ना कुछ डायमेंशन है, टाइम की बेटा डायमेंशन क्या है, टी। अगर मैं बात करूं बीटा इंटू टी, टाइम की डायमेंशन क्या है, टी। तो इसको डायमेंशन लेस होने के लिए क्या होना पड़ेगा, बीटा को ऐसी वैल्यू लेनी पड़ेगी जो इस टी को कैंसिल आउट कर दे। अब देखिए बीटा क्या ले सकता है, केवल 1/t ले सकता है, तभी बेटा ये क्या होगा, टी कैंसिल आउट होगा। टी से टी कैंसिल आउट हो जाएगा, अंदर ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी, डायमेंशन लेस हो जाएगी। ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। बीटा बेटा क्या लेगा, टी लेगा। बीटा टी किस कारण से लेगा, क्योंकि अंदर की क्वांटिटी जो बीटा इंटू टी है इसको डायमेंशन लेस होना है। तो डायमेंशन लेस होने के लिए बीटा को क्या लेना पड़ेगा, टाइम की इन्वर्स डायमेंशन लेनी पड़ेगी। और टाइम की इन्वर्स डायमेंशन 1/t, तो हम कह सकते हैं जो बीटा की डायमेंशन निकल के आई t⁻⁻1। बहुत आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखिए अल्फा की डायमेंशन हम किस प्रकार निकालेंगे। देखिए हमारे पास सबसे पहले डायमेंशन निकालेंगे f/b², क्योंकि बेटा इसकी डायमेंशन तो हमें निकालने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये क्या हो चुका है, डायमेंशन लेस। ये डायमेंशन लेस होता है, बीटा की डायमेंशन हम यहाँ से निकाल चुके हैं। तो सबसे पहले f/b² की डायमेंशन निकालेंगे, तो mLt-2 और v की क्या होती है, LT-1 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर v² है। अब देखिए हमारे पास डायमेंशन क्या आती है, m1L1t-2, नीचे क्या आ गया, L² t⁻⁻2। इसे कैंसिल आउट करते हैं, एक L से एक L उड़ गया, हमारे पास क्या बचा, m1L-1 और t⁻⁻4। ये जो डायमेंशन आई है यही डायमेंशन किसकी होनी चाहिए, अल्फ़ा की होनी चाहिए। किस कारण से, क्योंकि अगर मैं इसे इधर लेकर जाता हूँ तो अल्फ़ा माइनस f/v² साइन बीटा t=0। तो बेटा ये टर्म तभी इसके अंदर ऐड होगा अल्फ़ा के अंदर जब इन दोनों की डायमेंशन क्या होगी, सेम होगी। ये बिल्कुल कंफ्यूज मत हो जाना कि सर इसके अंदर बीटा की भी तो कुछ ना कुछ डायमेंशन, अरे इन दोनों की डायमेंशन मिलके ही तो डायमेंशन लेस क्वांटिटी हो रही है अंदर, ये हमें ऐड नहीं करना है, ये अलग चीज़ है, ये डायमेंशन लेस है, इसका कोई मतलब नहीं, कोई वजूद नहीं है यहाँ पर। तो देखिए अल्फ़ा की डायमेंशन किसके बराबर होनी चाहिए, इसकी। तो अल्फ़ा की डायमेंशन क्या होगी, m1L-1t-4। तो अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि कहानी क्या है। बेटा कभी भी कोई क्वांटिटी आती है उसमें अगर डिवाइड बाई थीटा करते हैं, मल्टीप्लाई बाई थीटा करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और वैसे भी डिवाइड और मल्टीप्लाई से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो अगर थीटा का ऐड भी कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर रहे हैं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा ये सारी क्या है बेटा, डायमेंशन लेस क्वान्टिटीज़ होती हैं, तो कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करती हैं किसी भी डायमेंशनल फॉर्मूले में। देखिए बेटा हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारे पास है अल्फ़ा इक्वल्स टू fv² अपॉन बीटा स्क्वायर log e बेस ई 2 पाई बीटा अपॉन v², 2 पाई बीटा अपॉन v²। अब आपको यहाँ डायमेंशन बतानी है, फाइंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ अल्फ़ा एंड बीटा। आपको डायमेंशन फॉर्मूला अल्फ़ा और बीटा का बताना है, यहाँ भी बीटा है, यहाँ भी बीटा है। और आपको कहानी वही दे रखी है कि f आपका यहाँ पर क्या है बेटा, f आपका है, f फोर्स है, v आपकी वेलोसिटी है, एंड और कुछ नहीं दे रखा, टाइम वाइम कुछ नहीं है, एफ वी, बस आपको इतना दे रखा है, एफ दे रखा है, वी दे रखा है, ये कहानी दे रखी है। अब देखिए स्टार्टिंग हम लोग करते हैं, सबसे पहले यहाँ से स्टार्टिंग करते हैं। लॉग के अंदर कोई चीज़ है वो बेटा डायमेंशनल लेस होगी। अगर डायमेंशनल लेस है तो उसको हम डायरेक्टली 1 के इक्वल पुट कर देते हैं, जैसे 2 पाई बीटा अपॉन v², इसकी डायमेंशन क्या होगी बेटा, 1 होगी, डायमेंशनल लेस क्वान्टिटी है। तो देखिए ये कॉन्स्टेंट, इनकी कोई डायमेंशन नहीं होने वाली, बीटा अपॉन v²। बीटा की डायमेंशन हमको पता नहीं, उसी की निकालनी है। v² की बेटा क्या होती है, LT-1 और इसकी पावर 2 बराबर 1। तो बीटा की डायमेंशन क्या आ जाएगी यहाँ से, L² t⁻⁻2। ये बीटा की हमारे पास डायमेंशन आ गई। अब बीटा की डायमेंशन आ गई तो अब हम यहाँ पर fv² अपॉन बीटा², इसकी डायमेंशन निकालते हैं। देखिए बेटा इसको ऐड नहीं करेंगे, ये अब क्या हो गया, ये तो पूरी डायमेंशन लेस क्वान्टिटी है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो अब एफ वी अपॉन बीटा स्क्वायर, तो एफ
वी स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर, इसकी डायमेंशन क्या होगी, एफ की हमें पता है एम एल टी माइनस टू इंटू वी स्क्वायर की एल टी माइनस वन और इसका स्क्वायर अपॉन बीटा की डायमेंशन हम निकाल चुके हैं एल स्क्वायर टी माइनस टू। तो यहाँ से हमारे पास डायमेंशन निकल के आती है। देखिए पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, एम वन एल वन टी माइनस टू इंटू एल स्क्वायर टी माइनस टू अपॉन एल स्क्वायर टी माइनस टू। देखिए एल स्क्वायर टी माइनस टू, एल स्क्वायर टी माइनस टू, ये कैंसिल आउट हो गए। तो हमारे पास जो f अपॉन इसकी डायमेंशन निकल के आ रही है वो कितनी निकल के आ रही है, एम वन एल वन टी माइनस टू। ये देखिए डायमेंशन निकल के आ रही है। तो अल्फ़ा की भी डायमेंशन बेटा क्या होगी, सेम होगी। कारण क्या है कि अगर मैं इसको इधर लेके आता हूँ, अल्फ़ा माइनस एफ वी स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर लॉग बेस सी और इसके अंदर जो भी समथिंग समथिंग समथिंग। अब देखिए इसके पास डायमेंशन है, ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। इसकी जो डायमेंशन होगी होल की, वही किसकी डायमेंशन होगी, अल्फ़ा की डायमेंशन होगी। तो इसकी होल की डायमेंशन हमने क्या निकाल ली है, हमारे पास m1 l1 t माइनस टू। तो सिमिलरली जो अल्फ़ा की डायमेंशन होगी, डायमेंशनल फॉर्मूला होगा जो अल्फ़ा का, वो बेटा क्या आ जाएगा, m1 l1 t माइनस टू। ये हमारे पास अल्फ़ा का डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया है। देखिए बेटा थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, यहाँ बीटा स्क्वायर है, ज़रा ध्यान से देखिए, यहाँ बीटा स्क्वायर है हमारे पास, एफ वी स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर। तो यहाँ पर इसका बेटा स्क्वायर हो जाएगा और इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो थोड़ा ये मिस्टेक को हम सही कर लेते हैं, ये ध्यान नहीं दिया, ध्यान से उतर गया, कैलकुलेशन मिस्टेक है बेटा, कुछ नहीं, कॉन्सेप्ट में कोई मिस्टेक नहीं है आपका। तो बीटा स्क्वायर है तो ये हमारे पास आ जाएगा एम एल टी माइनस टू। एक सेकेंड, पानी में बहा जा रहा है। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एम एल टी माइनस टू एल स्क्वायर टी माइनस टू अपॉन एल टू द पावर 4 टी टू द पावर माइनस 4। तो देखिए टी टू द पावर माइनस 4 ऊपर भी हो रहा है, टी टू द पावर माइनस 4 नीचे भी हो रहा है, ये कैंसिल आउट। एल स्क्वायर ऊपर, तो एल स्क्वायर यहाँ बचा और एक एल ये कैंसिल आउट हो गया। तो हमारे पास यहाँ से क्या आ गया, एम वन एल वन टी टू द पावर 0। तो सेम यहाँ से थोड़ा मिस्टेक हो गई थी। तो आप अल्फ़ा की आपकी डायमेंशन अब क्या आ जाएगी, अल्फ़ा की डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा m1 l1 t 0। या फिर अल्फ़ा की मैं डायमेंशन की बात करूं तो 1,1,0। ये बेटा अल्फ़ा की डायमेंशन आ जाएंगी। ओके बेटा, अब देखिए, अब हम लोग बेटा डायमेंशनल एनालिसिस से फॉर्मूले को चेक करेंगे कि क्या फॉर्मूला सही है या फिर फॉर्मूला गलत है। ठीक है, तो ये हम सब कुछ देखेंगे बेटा अगले लेक्चर में। आज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पे आपका पूरा लेक्चर था, तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा। और आप क्वेश्चन करते रहिए, शीट्स लगाइए, आपके पास अगर शीट्स अवेलेबल हैं बुक लगाइए, जो भी आपको लगाना है लगाइए। आप प्रॉब्लम्स लगाइए, जेई की प्रॉब्लम्स लगाइए। इसमें 1-2 प्रॉब्लम मैंने जेई की भी करवाई हैं, आपको पता नहीं चला है। ठीक है, तो बस इतना ही आज के लिए सफिशिएंट है। थैंक यू।